कभी ऐसा हुआ है कि आपको खुद पे प्राउड हो एज अ फुटबॉल फैन? क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि बारसा फैंस को अपने आप पे पिछले 3-4 साल से इतना प्राउड है कि वो सारी बिजनेस स्ट्रेटेजी समझ चुकी हैं क्लब की, कि क्लब कैसे ऑपरेट करता है, क्लब कैसे फुद्दू काटता है फैंस का, क्लब कैसे फैंस को अपने साथ लगाता है, इमोशंस जगाता है, उसके बाद पेल देते हैं। और ये कब से शुरू हुआ? और लियो मेसी से, जहाँ पे बिल्कुल एंड टाइम तक मैं भी भाई अपना खेल रहा वेल रहा था बाहर फुटबॉल, और वहाँ पे न्यूज़ आती है कि मेसी रुकेगा नहीं। चलो वो तो पुरानी बात हो गई। फिर ट्रांसफर न्यूज़ आती है, कभी बर्नार्डो सिल्वा की आती है, कभी किसी की आती है, कभी फलान कभी ढिमकान, और बाद में जाके हम फिर ठंडे हो जाते हैं। अब जो बात करें भाई, मतलब मुझे खुद ऐसा लगता है, जब मैंने फुटबॉल देखना शुरू किया था तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार ये बंदे पास कैसे ढूंढते हैं यार, और फिर इनको कैसे पता कि ये पास ही निकलेगा यहाँ से 22 बंदों के बीच में? क्या क्या इनका दिमाग काम करता है? जैसे जैसे फुटबॉल देखना शुरू किया, जैसे जैसे हम सब इवॉल्व होना शुरू हुए फुटबॉल इन टैक्टिक्स वाइज, ठीक है, हमें पता चला कि हाँ यार ये सब नॉर्मल है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो, अगर आप इन चीज़ों की गहराई में घुसते हो, तो आपको पता चल जाता है कि कब कौन सा पास पड़ेगा, कब कौन सा प्लेयर आएगा, कब कौन सा ट्रांसफर फेल होगा। अब हम देखते ही बता देते हैं कि हाँ यार वो बंदा भाग रहा है, उसको लॉन्ग बॉल डाल, वो बंदा वहां से भाग रहा है, उसको थ्रू बॉल डाल। तो इतने मैच्योर्ड हम हो चुके हैं। अब ये चीज़ लेके आते हैं ट्रांसफर्स में। यार सबसे ज़्यादा दुख पता मुझे क्या है? सबसे ज़्यादा दुख मुझे है विटोर रोक का। एक बंदा जवानी में, मतलब इसको ना एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। एक बंदे की शादी तय हुई भाई, 1 साल से उसकी शादी तय हो रही है, पूरे खानदान वाले इधर उधर घूम रहे हैं, लड़की के घर वाले आ रहे हैं, लड़के के घर वाले जा रहे हैं, और वहाँ पे जाके कभी वो उसका घर देख रहे हैं, कभी वो लड़की का बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं, कभी लड़के का बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं, ठीक है, उसकी नौकरी चेक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो इस दौरान जो लड़का लड़की होते हैं वो एक ना मेंटल ट्रॉमा ही कह लो, पॉजिटिव ट्रॉमा से निकलते हैं कि यार कहीं कुछ गलत ना हो जाए यार, कहीं यार रिश्ता ना टूट जाए, कहीं मेरी शादी ना हुई तो। दोनों के मन में बात रहती है, अगर झूठ बोला तो। अब सोचो ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ठीक है, खर्चे तय हो गए, शॉपिंग हो गई, सब कुछ हो गया, इनविटेशन कार्ड बट गए, सब कुछ हो गया, बंदे फाइनली सोचते हैं हाँ यार अब हम मिलेंगे। शादी होती है, लड़की घर आती है। उस टाइम कोई तुम्हें ये बोले कि यार ये शादी ना हमने गलती से करवा दी, रिश्तेदारों ने अगर बोला कि ये शादी हमने गलती से करवा दी, तो तुम दोनों के मन पे क्या बीतेगी भाई? ठीक है, मतलब एक इतना इमोशनल एक बैकग्राउंड तैयार हुआ कि वहाँ पे जाके ऐसे घूमेंगे फिरेंगे, सब कुछ होगा, और वहाँ पे जाके कुछ नहीं हुआ। और जब कुछ नहीं हुआ तो फ्रस्ट्रेशन लेवल एक अलग जाता है। तो वही बात है विटोर रोके के साथ। विटोर रोके ने इतना वेट किया, ठीक है, उसको इंजरी हुई, वो उसने कह दिया कि मेरे को ज़्यादा सैलरी नहीं चाहिए, ठीक है, कोई डबल सैलरी दे रहा है, कोई ट्रिपल दे रहा है, और वहाँ पे जाके उस बंदे ने बोला नहीं, आई वॉन्ट टू प्ले फॉर बार्सिलोना। और उस बंदे को यहाँ पे लाया जाता है, उसकी पूरी प्रेजेंटेशन दी जाती है, टाइगर इन यू, ये टैग दिया जाता है, ठीक है, शेर दिखाया जाता है उसकी प्रेजेंटेशन से पहले कि हाँ भाई शेर आ रहा है, टाइगर आ रहा है, ठीक है। क्या हुआ? क्या विटोर रोक इतना गंदा खेला जितना गंदा उसके साथ बिहेव हो रहा है? एज ए ह्यूमन बताना भाई। और नो मैटर आप बारसा फैन हो, नो मैटर आप मड्रिड फैन हो, भाई सेम चीज़ मुझे बेल के लिए फील होती थी जब वो मड्रिड में था। इतना टॉप क्लास प्लेयर को वो खिलाते ही नहीं थे। वही चीज़ मुझे रोके के लिए फील हो रही है। मतलब एक बंदा जिसने जर्सी को ऐसे संभाल के रखा जैसे ना माँ बाप अपने बच्चे को संभाल के रखते हैं, और उस बंदे ने पता नहीं क्या क्या सेक्रीफाइस किए होंगे, उस बंदे ने क्या क्या ड्रीम्स बनाए होंगे कि मैं इस क्लब के लिए ऐसे परफॉर्म करूंगा, और उसने किया। जितनी अपॉर्चुनिटीज उसको मिली उसने किया। 2 मैच तो ऐसे थे जैसे ही वो एज ए सब्स्टिट्यूट आया उसने फर्स्ट टच में ही गोल मारा। इतने ही मौके जितने लेवेंडोस्की को मिले, इतने ही मौके जितने रफीनिया को मिले, इतने ही मौके जितने फेरन टॉरस को मिले, अगर इतने ही मौके रोके को मिल जाते तो क्या वो बंदा शाइन ना करता? और इतने मौके रोके को नहीं मिले, फिर भी उस बंदे ने शाइन किया। कौन बंदा बोल सकता है बार्सिलोना में, कोई भी क्लब, कौन बंदा बोल सकता है कि उस बंदे ने परफॉर्म नहीं किया? क्या उस बंदे की परफॉर्मेंस एवरेज थी? क्या उस बंदे की प्रेस एवरेज थी? क्या उस बंदे की डेडिकेशन एवरेज थी? नहीं थी। और मानो या ना मानो, अल हिलाल भेज रहे हो उसको यार। भाई मुझे दुख होता है यार जब किसी डिजर्विंग बंदे को, ये चीज मैंने पहले ही बोली है, जब कोई भी डिजर्विंग बंदा, भले ही वो किसी भी क्लब का हो, भले ही वो मड्रिड का है, भले ही वो लिवरपूल का है, भले ही वो मैनचेस्टर यूनाइटेड का है, भले ही वो पीएसजी का है, अगर कोई बंदा कोई चीज डिजर्व करता है उसको वो ना मिले, और वो उस बंदे को मिलती है जिसको उसकी भूख नहीं है, या जिसको उस बंदे की वैल्यू नहीं है, क्या फायदा? क्या फायदा भाई? ये दुनिया ऐसे ही चलती है भाई, फुटबॉलिंग दुनिया ऐसे चलती है, रियल वर्ल्ड ऐसे ही चलता है। इसलिए बोलते हैं टफ बनो रियल लाइफ में, टफ बनो। अपनी फैमिली को छोड़ के किसी के लिए भी इमोशंस लेके मत चलो, दुनिया ऐसे ही जूते मारती है।
रिलेट करता हूँ ना मैं, निको विलियम्स के पीछे कब से पड़े हुए हैं कि हाँ ग्रीन लाइट देगा, ग्रीन लाइट देगा। अबे ट्रैफिक सिग्नल वाला है क्या? ट्रैफिक सिग्नल वाला है तू? तेरे पे ये ना बोला जा रहा कि हाँ भाई ग्रीन लाइट दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ, रहना है नहीं रहना। और बाहर से फेस जाने फुद्दू काटा हुआ है यार। अभी 4-5 दिन से हम निको विलियम्स के केस को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आज क्या होता है, आज न्यूज आती है, पहले क्या था कि हाँ बार्सिलोना कॉन्फिडेंट है, ये हो गया वो हो गया, 98% डन, फलाना जर्सी नंबर 11 मिलेगा, रफीनिया के साथ बुरा हो रहा है। सब सब वाइप आउट, सब वाइप आउट। आज न्यूज आती है कि निको विलियम्स के पास 3 ऑप्शंस है। और 3 ऑप्शंस पता है कैसे? जो ऐसा ना कि हमें मानते फुद्दू, जैसे कि हमें पता नहीं 3 ऑप्शंस क्या है। ऑप्शंस पता क्या थे भाई? फर्स्ट ऑप्शन स्टे एट एथलेटिक बिल्बाओ, सेकंड ऑप्शन गो टू पीएसजी, थर्ड ऑप्शन चूज बार्सिलोना। हाँ, ये ऑप्शंस तो हमें पता ही नहीं थे एज अ फुटबॉल फैंस, ठीक है, एज अ फुटबॉल लवर्स हमें तो ये ऑप्शंस पता ही नहीं थे। और फिर क्या आता है, आज सुबह बार्सिलोना को ना थोड़ा दिक्कत आ रही है कि निको आएगा नहीं आएगा, और अगर निको नहीं आता तो डैनी ऑल्मो इज द सेकंड प्रायोरिटी। अबे तुम्हारे हाथ नहीं कांपते, तुम्हारी पीआर नहीं कांपती, तुम्हारा जमीर नहीं कांपता ये सब कुछ लिखते हुए? यकीन मानना भाई, हम डाई हार्ड फैन है बार्सिलोना के सिंस 2008, इसलिए हमें उस चीज की वैल्यू पता है, इसलिए हम जुड़े हुए हैं। लेकिन जो नए फैंस हैं, जो नए लौंडे हैं, जो नई लड़कियां हैं, जो जिन पे यूट्यूब वीडियो का 3 मिनट देखने का टाइम नहीं है, जो रील्स को भी अगर रील्स धीरे चलती है ना तो वो स्किप मार देते हैं, उनको चाहिए फास्ट। आपको लगता है जितना फास्ट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप उनको वो सर्व कर पा रहे हो एज ए ट्रांसफर न्यूज, एज ए कुछ? अबे तुम तो झूठ बोल रहे हो भाई। मैं ये नहीं बोलता कि कोई और क्लब झूठ नहीं बोलता, लेकिन मुझे झूठ का मतलब है अपने क्लब से। मड्रिड झूठ बोलेगी, मड्रिड वाले जूते मारेंगे। बाहर से झूठ बोलेगी, हम जूते मारेंगे। मतलब यार इन लोगों ने तो पागल समझ लिया। और आज फब्रिजो का ट्वीट भी आया कि आई थिंक कोई न्यूज दी उसने कि कुछ घंटों में ये हो जाएगा। कितने घंटे, कितने घंटे? ये न्यूज पढ़े हुए मेरे को आई थिंक 7-8 घंटे हो चुके हैं भाई। मैं अभी बाहर जा रहा था, मैंने सोचा आके वीडियो बनाता हूं, लेकिन मेरे मन में ना ऐसा था कि मन बेचैन रहेगा, बात कर लेता हूं आपसे। कितने घंटे भाई? ये न्यूज आए हुए अभी बज रहे हैं भाई 2, ये न्यूज आए हुए कम से कम 7-8 घंटे हो गए आई थिंक। कितने घंटे? फ्यू आवर्स क्या होता है? फ्यू आवर्स का मतलब क्या होता है? कपल ऑफ आवर्स, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 2 दिन, 4 दिन। बेवकूफ बनाना बंद करो फैंस का, और हम बेवकूफ बनने वाले भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम हर्ट हैं, ना 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 ना, मैंने पहली वीडियो में भी कहा था दिमाग पे नहीं आने देंगे इस ट्रॉमा को। ऐसा नहीं है कि हम हर्ट हैं, हम बस दुखी हैं कि ये हमें इतना बेवकूफ समझते हैं। नहीं साइन कर पा रहे, आप छूटते ही बोल दो कि भाई हम साइन नहीं कर पाएंगे, हमारी हमारी औकात नहीं है। कोई तुम्हें कुछ कह देगा, कोई तुम्हें कुछ कह देगा, और ऊपर से अप्रिशिएट करेंगे, हाँ बंदे ने सच बोला भाई, क्लब ने सच बोला, इतना बिलीव करता है, इतना प्यार करता है फैंस से। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आज बार्सिलोना आके एक स्टेटमेंट और आई कि बार्सा ने आके बोला है कि ये जो न्यूज़ चल रही है कि निको और बार्सा के बीच में पर्सनल टर्म्स एग्री हो चुकी हैं, ये झूठ है। कब से चल रही है ये न्यूज़? ये न्यूज़ चल रही है 4-5 दिन से। अब होशा है, रूमर्स भी तुम ही उड़वाते हो, बाद में डिनाई करने भी तुम ही आते हो। हमें क्या पता नहीं है भैया? हम रोटी को ओटी और पानी को मम नहीं बोलते कि हमारा बेवकूफ़ काट दोगे तुम। कल पैदा नहीं हुए हम, तुम जैसों को तो सुई की छेद में को निकाल दे हम। इसलिए भाई ये जो पॉलिटिक्स लपोटा कर रहा है ना, सब कुछ कर रहा है, ये भाई सुन, फिर वही बात, यूपी से है भाई। बच्चा पैदा होते ही रोता बाद में है, पहले सीखता है राजनीति और एग्रेशन। बस यार अब क्या बोलूं, नई वीडियो आएगी, कोई न्यूज़ आती है किसी की तो मैं आपसे शेयर करूंगा। तब तक के लिए विस्कल बारसा।